दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग उलझ जाते हैं और इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते। ऐसा ही एक परिवार है खुराना परिवार। पापा अंकुश खुराना एक इंजीनियर हैं, माँ अनुराधा बैंक में नौकरी करती हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, 12 साल की रिंकी और 10 साल की पिंकी। रिंकी और पिंकी ज्यादातर समय अकेले ही रहते थे। दीदी, बहुत भूख लगी है, मम्मी ने खाना बनाकर रखा है, पर मुझे खाना नहीं खाना है, तो क्या खाएगी? मैगी। मैगी तो मुझे भी खाने का मन है। दीदी, आपको मैगी बनाना आता है ना, तो हम दोनों के लिए बनाओ ना। ठीक है, मैं मैगी बनाऊंगी, लेकिन बर्तन तुझे धोने होंगे। अगर माँ को पता चल गया कि हम दोनों ने अकेले मैगी बनाकर खाई है, तो बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं पक्का धो दूंगी। रिंकी दोनों के लिए मैगी बनाने लगी और फिर दोनों ने मिलकर मैगी खाई। उसके बाद पिंकी ने बर्तन भी धो दिए। ये हुई ना बात, हमने मैगी भी खा लिया और माँ को भी पता नहीं चला। हाँ। दोनों बच्चियां एक साथ बहुत खुश थी। फिर एक संडे इनके घर पर मेहमान आए। अरे आओ आओ प्रहलाद, चाची ने बोला था कि तुम शहर पढ़ने आए हो। जी भैया। तभी अनुराधा चाय पानी लेकर आई। अनुराधा, ये प्रहलाद है, मेरे गांव वाला कजिन। अब शहर आया है पढ़ाई करने, हॉस्टल में रहता है। हाँ हाँ, आई नो, हमारी शादी में ये कितना छोटा था। हाँ भाभी, तब मैं बस 6 साल का था। सच कहते हैं लोग, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी रिंकी और पिंकी वहाँ आए। मम्मी देखो ना, पिंकी मेरी डॉल से खेल रही है, इसे कहो मेरी डॉल लौटा दे। थोड़ी देर खेलने दो ना उसे, क्या बिगड़ जाएगा अगर वो तुम्हारी डॉल से खेले? नहीं, लेकिन मुझे वो अपने खिलौने नहीं देती। तभी प्रलभ ने अपने बैग से 2 डॉल्स निकाली। दोनों बच्चियों ने फट से डॉल खींच ली और खुश हो गई। अरे प्रलभ, इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार बच्चों से मिल रहा था, खाली हाथ थोड़ी आता। अंकल, आप कौन है? प्रलभ ने पिंकी को गोद में बिठाया। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे? पापा का कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, ये मेरे चाचा का बेटा है, इस नाते मेरा भाई और तुम्हारा चाचा। प्रलभ बच्चियों के साथ खेलने लगा। उस दिन से प्रलभ अक्सर वीकेंड्स पर अंकुश के घर आता और यही रहता था। वो बच्चों के साथ खेलता, खाता और मस्ती करता रहता। कुछ महीनों बाद अंकुश और अनुराधा रिंकी पिंकी को प्रलभ के साथ घर में अकेला छोड़कर शॉपिंग करने जाने लगे। अच्छा है तुम गांव से यहाँ आ गए, अब तुम्हारे बहाने हमें शॉपिंग करने तो जाने मिलता है। आराम से जाइए भाभी, मैं हूँ रिंकी और पिंकी के साथ। पर ना जाने क्यों रिंकी और पिंकी प्रलभ को देखकर डरी सहमी थी। अंकुश और अनुराधा के जाते ही पिंकी घर के बाहर दौड़ पड़ी। वो दौड़ते दौड़ते पार्क के बेंच पर जा बैठी। काफी देर तक वो रोए जा रही थी। फिर उसकी एक सहेली उसके पास आई। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा क्या? नहीं। तो टीचर ने डांटा? नहीं। तो क्या हुआ? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, किसी को बताएगी नहीं ना? नहीं बताऊंगी, पक्का। मेरे चाचा है ना गांव वाले, वो गंदे चाचा है। गंदे क्यों? क्योंकि मुझे वो गंदे तरीके से छूते हैं। क्या कहा? छूते हैं चेस्ट पर और पैरों के बीच में। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा मुझे छूते हैं। तो तू ये अपनी दीदी को बोलना, चाचा तो दीदी को भी छूते हैं। फिर दीदी क्या करती है? रोती रहती है। पिंकी, तू एक काम कर, अपनी मम्मी को बता, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन मम्मी डांटेंगी तो? क्यों डांटेंगी? तूने थोड़ी कुछ गड़बड़ की है। पर मम्मी को कैसे बताऊं? एक काम कर, तेरी दीदी और तू मिलकर मम्मी को ये बता। याद है ना, स्कूल में टीचर ने बताया था कि अगर कोई ऐसा गंदा टच करे तो तुरंत अपने मम्मी या किसी बड़े इंसान को बताओ। हाँ,
ये सब मम्मी को बताना ही होगा। ठीक है। पिंकी पार्क से निकली और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में उसके मम्मी पापा थे। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं। पिंकी डरी हुई थी। अनुराधा ने पिंकी को अपने पास बिठा लिया। क्या हुआ पिंकी, कोई बात है? अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? चाचा, चाचा गंदे हैं। क्या मतलब? चाचा मुझे और दीदी को यहाँ छूते हैं। क्या? कहाँ छुआ उसने तुम्हें? यहाँ और यहाँ भी। अंकुश तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पिंकी डरी हुई थी। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बच्चियों को हाथ लगाता है। दोनों अपने घर पहुँचे और फिर अनुराधा ने बिना बेल बजाए चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि प्रलव ने रिंकी को अपने गोद में बिठा रखा है। रिंकी का फ्रॉक खुला हुआ था। अंकुश ने प्रलव की गर्दन पकड़ ली। मेरी बेटियों को छुएगा? ये छोटी बच्चियां हैं, तो उनके साथ ये सब कैसे कर रहा है? रिंकी और पिंकी अनुराधा से लिपटकर रोने लगी। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये पिंकी झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही है। मैं तो इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। तू अपनी बेटी के साथ भी यही करेगा क्या? अंकुश बहुत गुस्से में था। उसने प्रलव को बहुत पीटा। गलती हो गई भाई। गलती? तुझे तो बेटा जेल भिजवाऊंगा। अंकुश पुलिस को कॉल लगा रहा था। अनुराधा ने हाथ से फोन छीन लिया। ये सब क्या कर रहे हैं आप? पुलिस कंप्लेंट। पर इससे हमारी बेटियों की भी बदनामी होगी। दुनिया हमारी बेटियों का भी नाम रखेगी। आपको इसे जितना मारना है मार लीजिए, पर पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए। हाँ भैया, पुलिस कंप्लेंट से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज अगर हम सही समय पर नहीं आते तो हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनुराधा, तुम कैसी माँ हो? अपनी बेटियों के गुनहगार को ऐसे खुला छोड़ने की बात कर रही हो। इफ वी लीव हिम अलोन, ये और बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम अगर एक माँ होकर अपनी बेटियों का साथ नहीं दे सकती तो कौन देगा? अगर औरत डरती रही तो छोटी बच्चियों को कौन बचाएगा? यू आर राइट अंकुश, हमें इसे पहले पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। अनुराधा ने खुद पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस स्टेशन से लेडी इंस्पेक्टर आई। उसने अंकुश और अनुराधा का स्टेटमेंट लिया और रिंकी और पिंकी का भी, और प्रलव के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का केस दर्ज किया। जेल में पुलिस वालों ने प्रलव की अच्छी खासी मरम्मत की। दोनों बच्चियां अभी भी सदमे में थी। थेरेपिस्ट ने अनुराधा को बताया कि वो रिंकी पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करे। ये लो बेटा, तुम्हारी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज तो मेरे भी फेवरेट है। पूरा परिवार साथ खा रहा था। मम्मी, अब कभी चाचा वापस नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पिंकी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा किया बेटा। वी आर सॉरी, हम तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ नहीं पाए। मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा है ना, उसने मुझे बोला था कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। अच्छा किया बेटा। वी आर सॉरी, हम तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ नहीं पाए, पर अच्छा हुआ कि समय रहते सब कुछ पता चल गया। बेटा, आगे से याद रखना, अगर कभी भी कोई तुम्हें गंदे तरीके से छुए, यानी बैड टच, जैसे चेस्ट, थाइस या प्राइवेट पार्ट्स पर, तो बिना झिझक के किसी बड़े को इसके बारे में बता देना। मम्मी, हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें लगा कि आप हमें डांटेंगी। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। जिसने बैड टच किया वो गलत है। रिंकी और पिंकी बच गए। समय रहते उनके मम्मी पापा को सब कुछ पता चल गया और प्रलव को सजा मिल गई। पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते।
बच्चे अपने पेरेंट्स को बताने से डरते हैं और फिर पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करने से डरते हैं और शायद इसी वजह से ऐसे गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज।